हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी अनफेथफुल बी लव्ड का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ इस स्टोरी के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या दी स्टोरी टॉक्सिक है, बीइंग का रोल कैसा है, या बहुत ज़्यादा स्टोरी पेनफुल होगी। तो मैं बता दूँ कि नहीं, स्टोरी बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है और बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होगी, बट थोड़ी इमोशनल हो सकती है। बहुत ज़्यादा पेनफुल तो नहीं होगी, थोड़ी इमोशनल है, सैड है, क्योंकि हमारी लाइफ है और हम लोगों की लाइफ में कब क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं होता और लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। तो ऐसे ही विंग और वांगजी की लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे। एंड जो दो कपल होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं और उन दोनों की सोच एक जैसी नहीं होती, सबकी सोच अलग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो जाती है यदि उनसे पूछा ना जाए, बात ना की जाए। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और जब नहीं होती तो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाती हैं। आपको ऐसा ही कुछ स्टोरी में देखने को मिलेगा। एंड अभी स्टोरी स्टार्ट हुई है। इस स्टोरी में बहुत सारे सस्पेंस हैं जो कि धीरे धीरे ओपन होंगे, तो आप लोगों से इंजॉय करिएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग इस स्टोरी को इंजॉय करेंगे। एंड जो भी क्वेश्चंस हैं, अभी और भी हैं कुछ स्टोरी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आप लोगों को दूँगी। एंड यदि आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को स्टोरी के बारे में कुछ थोड़ी जो हिंट्स दी है आप लोगों को वो समझ में आएगी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारी बातें की हैं एंड आपको यदि पार्ट अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मुझे कमेंट से ही पता चलता है कि स्टोरी कैसी चल रही है, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और लाइक नहीं एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, विभूषियान उस पर्सन से पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारा नेम क्या है। तो वो पर्सन बोलता है मेरा नेम लैन वांगजी है। ये बोलते हुए वो जा करके अपने बेड पर वहाँ बैठ गया और जो अभी वो बुक पढ़ रहा था उस बुक को वो उसने अपने हाथों में ले लिया। विभूषियान ने सुना कि उसका नेम लैन वांगजी है तो कहता है क्या तुम्हारा नेम लैन वांगजी है। तो कहता है तो विभूषियान ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया और वो बहुत हैप्पी होते हुए बोलता है कि वाओ, इसका मतलब तुम चाइना से हो, है ना। तो जो उस पर्सन ने अपनी एब्रोज को उठा करके उसकी तरफ देखा और अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया विभूषियान और जा करके उसने ना तुरंत अचानक से उस पर्सन को गले लगा लिया और वो हक करते हुए बोलता है वाओ, आई एम सो हैप्पी कि तुम चाइना से हो। और जैसे ही उसने उसे हक किया था तो वो पर्सन अभी बेड पे वो बैठा ही था, तो क्योंकि विभूषियान के सडनली हक करने से वो विभूषियान का वेट को संभाल नहीं पाता और वहीं बेड पे वो लेट जाता है, पूरी तरह से गिर जाता है और विभूषियान उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि वो विभूषियान को देखने लगता है और उन दोनों की बॉडी अभी एक दूसरे के ऊपर थी। जो लैन वांगजी है वो विभूषियान के नीचे था और विभूषियान उसके ऊपर था और उनके जो लोअर एरियाज थे वो लोअर एरिया ना उन दोनों के अभी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज थे वो दोनों और बहुत टच कर रहे थे, वो एक दूसरे को टच ही कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रखे हुए थे, जिससे कि वो दोनों ही अपनी जगह में एकदम से स्टिफ हो जाते हैं और बस वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। विभूषियान और वांगजी वो दोनों ही एक दूसरे को बस देख रहे थे। कुछ देर के लिए वो दोनों शॉक में थे क्योंकि उन दोनों को ही बहुत अजीब सा फील हुआ, खास करके वांगजी को। उसे तो बहुत ही अजीब फील हो रहा था, उसे ये पर्सन पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा प्रिटी और सुंदर लगा था और वो उस पर्सन ना अभी उसके ऊपर है। तो वांगजी ना उसे बस देखे ही जा रहा था और विभूषियान कहता है कि मैं आई एम सो सॉरी, वो कहना वो मैं धोखे से गिर गया। तो वांगजी कहता है कि धोखे से गिर गया, तुम क्या कर रहे थे, तुम मेरे पास क्यों आए, तुम अचानक से मुझे हक क्यों कर रहे थे। तो विभूषियान कहता है वो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था ना, इसलिए। वो थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलता है। तो वो ना उससे ना उठने की कोशिश करता है, उसके ऊपर से उठने की कोशिश करता है, जिससे कि वो उठ नहीं पाता क्योंकि वो विभूषियान का जो हाथ है वो अभी वांगजी के नीचे दबा हुआ था।
तो वांगजी तो वो शियान ना उठ नहीं पाता और फिर दोबारा से उसके ऊपर वो गिर जाता है। और जब वो गिरता है ना तो अभी वो शियान के लिप्स वांगजी के चीक से जा कर के टकराते हैं, क्योंकि वांगजी ने अपने फेस को साइड कर लिया था, कहीं वो सीधे ना उसके नोज पे ही उसका हेड ना लगे विंग का। तो अपनी नोज को बचाने के लिए अपने फेस को साइड कर लेता है, जिससे कि वांगजी का जो चश्मा था उसने आंखों में लगा के रखा था वो वहीं बेड पे एक तरफ गिर जाता है और विंग के लिप्स वांगजी के चीक पर थे, जिससे कि विंग और वांगजी दोनों ही सरप्राइज थे और शॉक थे। और वो बस अपनी ही जगह बिल्कुल स्टिफ हो गया था वांगजी। अब तो कोई मूव भी नहीं कर रहा था, कोई हिल भी नहीं रहा था और उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। और वांगजी के दोनों जो ईयर हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा हॉट थे और वो रेड हो गए थे। और विंग ने जैसे ही ये अपने देखा कि वो अभी किस पोजीशन पे है और अपने लिप्स को वो फील करता है कि अभी वो वांगजी की चीक पर उसके लिप्स से रखे हुए हैं, तो वो ना उठता है जल्दी से और कहता है आई एम सो सॉरी, वो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मैं अचानक से गिर गया, वो मेरा हैंड ना। तो वांगजी ना फिर उठता है और विंग की तरफ वो गुस्से से देखता है और कहता है कि देखो, मुझे बॉडी टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम मुझसे 10 फीट दूरी से ही बात किया करो, ओके, तुम मुझे दोबारा टच मत करना। ऐसा बोलते हुए वांगजी ना अपने उस रूम से बाहर निकल जाता है और जो रूम के बैक साइड में एक डोर था वहाँ से बालकनी दिखती है। तो वांगजी ना उस डोर से बाहर जा कर के वो बालकनी में जाके वहाँ खड़ा हो जाता है और उसे अभी अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हीट फील हो रही थी और वो महसूस कर रहा था कि ऐसा क्यों, विंग तो एक बॉय है ना और वांगजी भी एक बॉय है, तो विंग के इतना ज़्यादा क्लोज आने के बाद वांगजी को ऐसा क्यों लग रहा है, वांगजी को अपनी बॉडी में ऐसी हीट क्यों फील हो रही है। तो वांगजी के मन में यही चल रहा था और विंग ने वांगजी का ऐसा रिएक्शन देखा ना तो वो कुछ देर के लिए बस वो वांगजी की साइड वो देखते ही रहता है। फिर वो अपने दोनों शोल्डर्स को ऐसे ऊपर जंप करते हुए बोलता है छोड़ो, खैर मुझे क्या। वो अपना जो इतना बड़ा सा बैग लेके आया था उस बैग को वो उठा करके वही वांगजी के बेड के ऊपर ही वो रखता है और अपने बैग से वो एक करके वो सामान को ओपन करने लगता है और बोलता है मुझे जल्दी शावर लेकर के कॉलेज भी जाना होगा, टाइम हो रहा है कॉलेज का। ऐसे बोलते हुए वो अपने बैग से सारे सामान को वांगजी के बेड पे चारों तरफ उसने पूरे सामान को बिखेर दिया था और अब वो देख रहा था कि वो उसे कौन से कपड़े पहनने हैं। विंग के क्लोथ, विंग के शूज, विंग का बहुत सारा सामान था जो अब उस पूरे रूम में बिखरा हुआ नजर आ रहा था। विंग ने एक एक करके धीरे धीरे अपने सारे सामान को बाहर बैग से निकाल दिया था। वांगजी कुछ समय बाद जब वो रूम पे लौट कर आता है करीब 20 मिनट बाद, तब उसने देखा कि उस रूम की क्या हालत है। वांगजी के पूरे बेड पे विंग के सिर्फ क्लोथ ही क्लोथ नज़र आ रहे थे और पूरे रूम पे विंग का सामान नज़र आ रहा था। कहीं पे उसकी बुक्स रखी हुई थी, कहीं उसके शूज़ रखे हुए थे, कहीं उसका मेकअप बॉक्स रखा हुआ था, जो कि विंग का मेकअप बॉक्स बहुत बड़ा था और वो अपने साथ लेकर के आया था। विंग का काफ़ी एक्सपेंसिव सामान था जो सामान को देख के लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वांगजी जब अपने रूम की ऐसी हालत देखता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वांगजी को बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो सफाई करना उसे बहुत अच्छा लगता है और अपने रूम पे सफाई रखना भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और विंग का सामान इस तरह बिखरा हुआ है ना तो उसे गुस्सा आती है। तो वो बोलता है वो शियान, ये सब क्या है, तुमने मेरे पूरे रूम पे अपने सारे सामान को क्यों बिखेर कर रखा हुआ है, तुम इस सामान को सही जगह पर क्यों नहीं लगाते। तो विंग कहता है देखो, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने सारे सामान को एडजस्ट करूं, अभी मुझे कॉलेज भी जाना है, 9 बज चुके हैं और मुझे पूरे 1 घंटे में रेडी हो करके 10 बजे कॉलेज जाना है, मुझे आज ही अपनी एंट्री करवानी है कॉलेज में, तो ये सारा सामान है मैं लौट के आकर के रख दूँगा। तो वांगजी कहता है कि अभी पूरे 1 घंटे हैं तुम्हारे पास, तुम 10 मिनट में शावर ले लेना, पहले तुम इस पूरे रूम को ठीक करो, मुझे ऐसा बिखरा हुआ रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हें मेरे रूम पर रहना है तो तुम्हें मेरे रूल्स के साथ में रहना होगा। तो वहीं ना उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि देखो वांगजी, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे बस रूडी होते चले जा रहे हो। मैंने बोला ना कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास और ये रूम सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, ये मेरा भी रूम है और मैं अपने रूम को जैसे चाहूँ वैसे रख सकता हूँ। तो वांगजी कहता है वो शियान, तुम मेरी बात को समझो वरना मैं ये सारे सामान को उठा करके अभी कभी बाहर फेंक दूंगा। तो वो शियान को ना गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेस्ट पे अपने दोनों हाथों को रखते हुए वांगजी की तरफ वो देखता है और बोलता है अच्छा, तुम मेरे सामान को बाहर फेंक दोगे, चलो फेंक कर दिखाओ, अभी दिखाओ तुम फेंक करके मेरे सारे सामान को बाहर।
तो वांगजी कहता है देखो अभी मैं झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे भी कॉलेज निकलना है एंड मुझे ना तुमसे बहस नहीं करनी है। बस मैं जब तक रेडी होकर के आता हूँ उससे पहले तुम अपने सारे सामान को ना अच्छे से एडजस्ट कर दो। वुशियान कहता है तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम खुद मेरे सामान को एडजस्ट कर दो ना। वैसे भी मुझे काम करने की ज़्यादा हैबिट नहीं है, मेरे घर पे बहुत सारे मेड एंड सर्वेंट्स थे जो कि मेरा सारा वर्क किया करते थे। तो वांगजी कहता है कि यहाँ पर हॉस्टल में तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि तुम अपना काम करना खुद सीखो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मेरे रूम को ना इस तरह गंदा नहीं कर सकते। और ये क्या है, तुमने मेरे बेड पे पूरे के पूरे क्लोथ क्यों इस तरह अपने बिखेर कर रखे हुए। ये बोलते हुए ना वांगजी गुस्से में जो उसके बेड पे बेडशीट बिछी हुई थी ना उस बेडशीट को निकालता है और तेज़ी से उस बेडशीट को दूर की तरफ ना उठा करके सिर्फ झटकारता है। तो वांग के जितने भी क्लोथ थे वो अभी सारे के सारे रूम पर फैल चुके थे और पूरे फर्श पे उसके क्लोथ ही क्लोथ नज़र आ रहे थे। और विंग का जो बैग रखा था उसके बेड पे वो भी बहुत तेज़ी से आवाज़ करता हुआ वहीं बेड पे वो उसका बैग भी ना वहीं फर्श पे गिर जाता है। ये देख करके विंग को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है लैंड वांगजी तुम बहुत ज़्यादा दुष्ट हो, बहुत रूड हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे सारे कपड़े क्यों इस तरह नीचे फर्श पे फेंक दिए? तुम्हें मालूम है ये सारे के सारे क्लोथ कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कितने महंगे हैं? तुम्हें इनकी कीमत भी पता है? ये कितने अच्छे से फोल्ड किए हुए मेरे सारे कपड़े रखे हुए थे और तुमने इस तरह फैला दिए। तो वांगजी कहता है कि तुमने मेरे बेड पे रखा हुआ था और तुम्हें ये सारा सामान इतना फैलाने का शौक़ है ना तो तुम अपने बेड पे अपने कपड़े फैलाओ, मेरे बेड पर नहीं। इतना बोलते हैं ना वांगजी अपने बेड की बेडशीट को फिर से अच्छे से बिछाने लगता है। तो विंग ना उसकी बेडशीट को उसके हाथ से जोर से खींचता है जिससे कि वांगजी भी बेडशीट के साथ में ही वांगजी भी खिंचा हुआ विंग के पास आ जाता है। तो विंग से वो आ करके बिल्कुल टकराने ही वाला था तभी विंग वांगजी के चेस्ट पे अपने एक हाथ को रख के उसे दूर करता है और बोलता है कि तुमने ना ये ठीक नहीं किया, तुमने मेरे सामान को इस तरह क्यों फेंक दिया। तो वांगजी उससे दूर होता है और अब अपने चेस्ट के ऊपर से विंग का हाथ हटाता है और कहता है अभी मैंने तुम्हें बताया तो कि मैंने क्यों दूर फेंक दिया। अपने सामान को ठीक से एडजस्ट कर सकते हो और मेरी बेडशीट वापस करो। तो विंग कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा तुम्हें ये बेडशीट। तो वांगजी कहता है देखो मुझे लेट हो रहा है वुशियान, मुझे मेरी बेडशीट वापस करो। तो वुशियान कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम्हें अपनी बेडशीट चाहिए तो मेरे सामान को अच्छे से एडजस्ट करो। ऐसे बोलते हुए ना वुशियान उस बेडशीट को ले करके पीछे की तरफ जाने लगता है। वांगजी वुशियान के पीछे चलता है और बोलता है देखो मुझसे अभी झगड़ा मत करो, मेरे पास समय नहीं है, तो मेरी बेडशीट वापस करो। मुझे इस बेडशीट को अच्छे से बेड पे बिछाना है, मुझे इस तरीके का बेड देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे साफ़ सुथरा बेड अच्छा लगता है। तो वुशियान कहता है आओ ले लो, मेरे पास आओ और बेडशीट ले लो। ऐसे बोलते हुए ना उसके बेडशीट को वो वांगजी को दिखाते हुए और वांगजी से दूर की तरफ वो जा रहा था। तब वांगजी कहता है देखो अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं छोटे बच्चे की तरह खेल नहीं सकता। तो वुशियान कहता है ओह तो मैं छोटा बच्चा हूँ और तुम अंकल हो, हाँ अंकल आओ ले लो अपनी बेडशीट ले लो। ऐसे बोलते हैं ना वुशियान का लेग एक चीज़ से जा करके उसके ऊपर रख जाता है, काफ़ी कुछ टूटने की सी ना आवाज़ आती है। जब वुशियान नीचे देखता है तो वहाँ पर वांगजी का चश्मा पड़ा हुआ था जो कि वांगजी ने अपनी आँखों में एक मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। वुशियान उसे देख करके वो थोड़ा सा सैड सा फेस बनाता है और कहता है ओह ये तो टूट गया। तब वांगजी ने देखा कि क्या टूटा, तो ये उसका चश्मा था जिसे देख करके ना वांगजी कहता ओह गॉड तो वुशियान तुमने क्या किया, तुमने मेरा चश्मा क्यों तोड़ दिया, अब मैं स्टडी कैसे करूँगा। तो वुशियान कहता है आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ करके नहीं किया और वैसे भी तुमने मेरा सामान फैला दिया था ना, देखो ये उसी का बदला है, ये ना उसी का बदला हो गया, ठीक हो गया, अच्छा हुआ। तो वांगजी ना वुशियान की तरफ घूरने लगता है और कहता है तुम ना पता नहीं हम दोनों एक साथ इस रूम में कैसे रहेंगे, आते ही तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया। वुशियान कहता है इतना क्या चिल्ला रहे हो, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा और ले लेना। तो वांगजी कहता है नो थैंक्स, बहुत है मेरे पास, हाँ बहुत है चश्मे मेरे पास। तो वुशियान कहता है अच्छा तो तुम क्या पूरे चश्मे का बैग लेकर के चलते हो अपने साथ। तो वांगजी कहता है वांगजी ने उसकी तरफ घूरा और वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से वो उस बेडशीट को विंग के हाथ से खींचते हुए लेता है और जा करके उस बेडशीट को बेड पे अच्छे से बिछाता है और जो उसका चश्मा था टूट गया था उसे डस्टबिन में जा करके डाल दिया। वुशियान से कहता है कि अभी के अभी 10 मिनट के अंदर अपने सारे सामान को ना अच्छे से एडजस्ट कर लो। तो वुशियान कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करूँगा एंड तुम मुझे ना विंग बुला सकते हो।
तो वांग जी कहता है क्या? तो कहता है हाँ, हम दोनों एक साथ रूम में रह रहे हैं, ऐसे ही हमें प्यार से लड़ते झगड़ते रहना है, तो तुम मुझे ना विंग कहकर बुला सकते हो। वो शियान मुझे थोड़ा ऑड लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ओल्ड फैशन नेम है, तो मुझे विंग कहना, ओके। तो वांग जी ने उसकी तरफ देखा और अपने हेड को शेक किया और कहता है ये ना पागल है। ऐसा बोलता हुआ वो अपनी कबर्ड के पास जाता है और अपनी कबर्ड से उसको ओपन करता है, अपने कबर्ड को खोल के और अपने सारे सामान को एक साइड करता है और वो शियान की तरफ देखते हुए बोलता है वो शियान। तो वो शियान कहता है विंग, मुझे विंग कहो तो तभी मैं देखूंगा। तो वो वांग जी ना अपनी आइज़ को बंद करता है और बोलता है विंग, तुम ना अपने सारे कपड़े यहाँ लगा सकते हो, ये मेरी कबर्ड है, मैंने हाफ खाली कर दी है तुम्हारे लिए, तुम अपने कपड़े इसमें लगा लो, और जो तुम्हारी बुक है तुम अपनी बुक्स को इस जगह रख सकते हो जहाँ वांग जी की बुक्स रखी हुई थी, वहाँ उसने बोला कि तुम यहाँ अपनी बुक्स को रख सकते हो। ये देखो हाफ मेरा है ये साइड और हाफ तुम्हारा है, हम दोनों को एक साथ एक रूम में रहना है, तो तुम ये कर सकते हो। तो विंग कहता है अच्छा, तुम इतने अच्छे क्यों बनने लगे अचानक से? अभी तो तुम मुझसे बहुत झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो वांग जी कहता है कि मैंने सोचा कि हम दोनों को एक साथ रहना है तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, तुम अपना सारा सामान सेट कर लो। तो विंग कहता है ठीक है। विंग ने जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़ों को उठाया और एक साथ एक बंडल जैसा सारे क्लोथ को बना करके, और बस जहाँ वांग जी ने कबर्ड खाली किया था, हाफ कबर्ड खाली करके दिया था, उस सारे कबर्ड पे बस बंडल की तरह गोल गोल बना के राउंड राउंड करते हुए सारे कपड़े वो रख देता है। और जल्दी से जितनी भी बुक्स थी ना, वो बिना बुक्स को अच्छे से एडजस्ट किए हुए बुक्स के नंबर को भी चेक नहीं करता, और बस वो ऐसे ही उस जगह पे वो बुक्स को भी सीधे रख देता है। विंग और वांग जी ने बस खड़े होकर के विंग को देखे जा रहा था कि किस तरीके से रख रहा है। विंग कहता है मैं तो बहुत थक गया। ऐसे बोलते हुए ना वो बाकी का जितना सामान था उसे बस यहाँ वहाँ से सेट कर देता है। तब वांग जी गया और उसने बुक्स को अच्छी तरह से सेट करके लगाया जैसे लगाई जाती है। उसने विंग की सारी बुक्स को अच्छे से रखा। इसके बाद वो जो कबर्ड था, उसने कबर्ड से विंग के सारे कपड़ों को फिर से फर्श पे फेंक दिया, और फिर इसके बाद ना अच्छी तरह से उससे बोलता है कि इधर आओ और अपने कपड़ों को फोल्ड करो। विंग कहता है लैंड वांग जी, हमें लेट हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भी कॉलेज जाना है, मुझे भी कॉलेज जाना है, ये काम हम आराम से भी कर सकते हैं। तो वांग जी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इस तरह बिखरा हुआ सामान देख करके मुझे ना एंग्जाइटी होती है। मैं जैसा कह रहा हूँ तो वैसा करो, चलो अपने कपड़ों को फोल्ड करो, मैं तुम्हें कपड़े को सेट करना बताता हूँ। तो विंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे कपड़ों को सेट करने नहीं आता? तो वांग जी कहता है मैं देख लिया तुम्हारे काम करने का तरीके को, क्योंकि तुम्हारे घर पे बहुत सारे मेड एंड सर्वेंट्स हैं ना, इसलिए तुम्हें नहीं आता होगा। तो वही तो विंग ना एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है, बोलता है थैंक यू। तो वांग जी कहता है ओके, मुझे थैंक यू मत बोलो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। विंग और वांग जी फिर दोनों लोग मिल करके विंग का सामान जितना भी था, वांग जी अपने रूम में अच्छी तरह से उसके सारे सामान को सेट करता है, और विंग को वो समझाता भी जा रहा था कि किस तरीके से उसे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कैसे सेट करनी है, अपने कपड़ों को कैसे सेट करना है, अपने बुक्स को कैसे सेट करना है, सब कुछ। इसके बाद वांग जी ने एक सेट निकाला अपने कॉलेज जाने के लिए। उसने सिंपल सी एक वाइट शर्ट निकाली और एक सिंपल सा उसने ब्लैक पैंट। बोलता है कि अब मैं ना चेंज कर लेता हूँ, तुम जा कर के शावर ले लो। तो विंग ने पूरे रूम को देखा, बोलता है मैं शावर कहाँ लूँ, यहाँ बाथरूम कहाँ है? इस रूम में शायद मुझे लगता है अटैच बाथरूम नहीं है। तो वांग जी कहता है नहीं, इस रूम में अटैच बाथरूम नहीं है, यहाँ पर बस ये बाथ बेसिंग है हैंड वॉश करने के लिए, एंड जो बाथरूम है वो ना एक कंबाइंड बाथरूम है, और वहाँ पर सब लोगों को एक साथ शावर लेने के लिए बना हुआ है, तो वहाँ जा कर के ले सकते हो। और यदि तुम मॉर्निंग में जल्दी उठोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ बात लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर जो बॉयज़ हैं हॉस्टल के जितने भी बॉयज़ हैं वो सभी लोग ना उसी बाथरूम में जाते हैं शावर लेने के लिए। तो विंग कहता है क्या हम वहाँ पर कैसे शावर ले सकते हैं, इस तरह सब लोग टाइम से कैसे पहुँचते हैं? तो वांग जी कहता है सभी लोग जल्दी शावर ले लेते हैं, जल्दी उठते हैं। तो विंग कहता है कहाँ है तो मुझे बता दो। वांग जी कहता है 1 मिनट। अभी वांग जी ना अपनी शर्ट पहन रहा था और विंग ना उसको देख रहा था। वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, बहुत ही अच्छी थी, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट थी, फिट थी। तो विंग उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी ना बहुत ज़्यादा हॉट है वांग जी, क्या तुम जिम जाते हो? तो वांग जी ने जब ये सुना तो उसकी तरफ एक ना नैरो आई से देखता है, कहता है क्या कहा? तो विंग कहता है क्या कहा, मैंने तुम्हारी तारीफ़ तो की कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट है एंड तुम बहुत सेक्सी हो, बट तुम इस तरह चश्मा वश्मा लगा करके ऐसे लोग क्यों बना लेते हो? तो वांग जी ना कहता है कि देखो इस तरीके के वर्ड मत बोलना, मुझे पसंद नहीं है।
तो विंग कहता है कैसे वर्ड, मैंने तुम्हारी तारीफ़ ही तो की। तो वांग जी कहता है ये सेक्सी मुझे पसंद नहीं है। तो विंग कहता है ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, मेरा तो फेवरेट है। तो विंग तो वांग जी ना फिर कुछ नहीं बोलता, अपना रेडी होता है और रेडी होने के बाद विंग से कहता है चलो मैं तुम्हें बाथरूम दिखाता हूँ और जल्दी से तुम शावर ले लो एंड रेडी होकर के कॉलेज चले जाना। तो विंग कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ चलना, तुम मुझे कॉलेज बता देना, वैसे मैंने पूछा नहीं कि तुम कौन से साइड से हो। तो वांग जी कहता है कि मैं बिजनेस की स्टडी कर रहा हूँ। तो विंग कहता है वो तो मैं भी करने आया हूँ, तुम किस में हो। तो वांग जी बोलता है कि मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है। तो विंग और भी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, मैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ, मैं पहले चाइना में पढ़ता था, वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर। तो ये दोनों ऐसे बातें करते हुए वहाँ से वांग जी ना विंग को वहाँ का बाथरूम दिखाता है। तो वो बाथरूम ना नीचे था, ये लोग के ऊपर फ्लोर पे थे और वो बाथरूम था वो थोड़ा नीचे था, तो कुछ स्टेयर्स उतर के वहाँ जाना पड़ता था। तो वहाँ जब गया तो वो बाथरूम बहुत बड़ा बाथरूम था और वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वॉल टाइप बने हुए थे, पार्ट बाय पार्ट थे कई सारे, और वहाँ पर सभी सारे लड़के ना एक साथ शावर ले सकते थे। वहाँ पर सभी के नहाने के लिए जगह बनी हुई थी, बहुत बड़ा बाथरूम था और वहाँ पर करीब एक साथ 10 से 12 लड़के एक साथ शावर ले सकते थे, क्योंकि वो सारे के सारे बाथरूम को ना ऐसे पार्ट बाय पार्ट में ऐसे बांट रखा था। छोटी छोटी दीवारें से खड़ी हुई थी, इस टाइप का वो बाथरूम था। और जो ऊपर साइड से वो लोग बात भी कर सकते थे, बस छोटी छोटी दीवारें बनाती थी ताकि छोटा छोटा सा रूम हो जाए और वहाँ पर वो लोग शावर ले सकें। तो विंग को वो दिखाता है, वो तो तुम जाओ, तुम जाकर के अंदर शावर ले सकते हो, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। तो विंग खुश होते हुए वहाँ चला जाता है। जब वो अंदर जाता है बाथरूम में तब उसे पता चलता है कि वो बाथरूम में अकेला ही नहीं है, अभी कुछ लड़के और हैं जो कि वहाँ पर अभी बात ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ कैबिन छोटे छोटे कैबिन से बने हुए थे, वहाँ पर शावर ऑन था और उस शावर की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, उस वाटर की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। और कुछ लड़के अपना गुनगुनाते हुए, कुछ गाना गाते हुए, कुछ अपने मुँह से सीटी की आवाज़ निकालते हुए बस वो ऐसे ही शावर ले रहे थे। तभी विंग एक उन सबकी आवाज़ों को सुनता हुआ आगे बढ़ता है और उसे एक कैबिन खाली नज़र आता है। तो वहाँ जा कर के उसने अपने कपड़ों को रिमूव किया और विंग भी अपने हल्की आवाज़ में जो गुनगुना रहा था। जब उसकी गुनगुनाने की आवाज़ जो वो लड़के सुनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मीठी थी और बहुत अच्छी वॉइस थी, विंग गुनगुनाते हुए उसकी आवाज़ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छा। विंग एक सॉन्ग अपने गुनगुना रहा था, वो भी अपनी लैंग्वेज में, अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में। उसे गाते हुए अपने कपड़ों को रिमूव करता है और इसके बाद वो शावर को ऑन करने लगता है। शावर का पानी विंग की बॉडी में गिरता है। विंग अपने बालों को अपने बालों में अपने फिंगर्स को डाल के अपने हेयर को पीछे करता है और अपनी उस वार्म बॉडी में उस कोल्ड वाटर को वो फील करता है और वो शावर का इंजॉय करने लगता है। इंजॉय करने के बाद विंग ने अपना हाथ बढ़ाया शावर लिक्विड लेने के लिए, बाथ लिक्विड लेने के लिए। तो उसे देखता है कि वहाँ पर बॉडी लिक्विड नहीं है, कोई शॉप नहीं है, वो लेकर ही नहीं आया, तो वो अपनी बॉडी को क्लीन कैसे करेगा। कहता ओ शिट, विंग तो फिर भूल गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या इनसे मांगूं। तो बगल में जो एक बॉय था उससे बोलता है विंग हेलो, इंग्लिश से बोलता है कि हेलो। तो वो बॉय ना सुनता नहीं है और वो अपना शावर लेने में बिजी था। तब विंग उसकी साइड का जो वॉल था तो वो ना प्लाई का बना हुआ था, तो उस प्लाई के वॉल पे बहुत तेज़ी से वो 2-3 हाथ मारता है, जिससे कि जो वो बॉय था उसके बगल में ही शावर ले रहा था, वो बॉय अपने शावर को बंद करता है और वो सुनने की कोशिश करता है कि तो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या कोई मुझे बुला रहा है। तो विंग कहता है हाँ मैं ना आपको ही बुला रहा हूँ। तो वो कहता है हाँ बोलो क्या हुआ। तो विंग कहता है कि मैं यहाँ शावर लेने तो आ गया हूँ, बट मैं कोई शॉप या फिर मैं कोई बॉडी लिक्विड में कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ, तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो। तो वो कहता है कि देखो मुझे किसी और के साथ में अपना शॉप या बॉडी लिक्विड शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। और तुम्हें क्या ये पता नहीं है कि किसी और का शॉप यूज नहीं करना चाहिए, हमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो वी कहता है कि मुझे ना ज़्यादा समझाओ मत, बस मैं आज भूल गया हूँ, मुझे एक दिन के लिए अभी दे दो, अब मैं पूरे भीग चुका हूँ, मैं ऐसे कैसे बाहर जाऊँगा। तो वो कहता है कि तुम कैसे भी जाओ, पर मुझे इससे क्या, पर मैं अपना नहीं दूंगा, मैं अपना शॉप किसी के साथ भी शेयर नहीं करता।
और इतने बोलने के बाद वो अपना शावर ऑन कर लेता है और वो फिर से वो अपना बात इंजॉय करने लगता है। विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो अपने वेस्ट में टॉवल डाउन करता है और वो बाथरूम के बाहर जाता है और बाथरूम के डोर को थोड़ा सा खोल के बाहर की तरफ देखता है कि कोई उसे नज़र आए। तो जब वो डोर को ओपन करके देखता है तो वहाँ पर ना लैंड वांगजी खड़ा हुआ था और वो बाथरूम के बाहर ही वो यहाँ से वहाँ टहल रहा था, लेफ़्ट राइट करता हुआ वो टहल रहा था। तो विंग कहता है ये लैंड वांगजी यहाँ क्या कर रहा है, खैर मुझे क्या, ये तो बहुत अच्छा है। अपने मन में वो सोचता है, वो बोलता है वांगजी। तो वांगजी ने एक ही बार में विंग की आवाज़ सुन ली तो वो विंग की तरफ देखता है, कहता है तुम क्या तुमने शावर ले लिया। तो विंग कहता है नहीं, मैंने शावर नहीं लिया है, वो क्या है ना कि मैं अपने क्लोथ और अपने शॉप पे या लिक्विड में सब कुछ भूल गया हूँ। तुम जा करके मेरे लिए ले आओ, मेरा शैम्पू ले आना, मेरी बॉडी लिक्विड ले आना एंड मेरे क्लोथ भी ले आना। तुम इतना कर दोगे ना, मेरी अंडरवियर भी लेकर आना। तो वांगजी उसको देखता है क्योंकि विंग की बॉडी अभी भीगी हुई थी, उसकी बॉडी से वाटर गिर रहा था और विंग के वेस्ट में एक टॉवल लगी हुई थी। विंग के हेयर भीगी हुई थी। विंग बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था और बहुत ज़्यादा अडॉरेबल भी दिख रहा था विंग, क्योंकि विंग अभी परेशान था। तो उसके फेस में ना एक पाउच था जिसे देख करके वांगजी की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है और उसके मन में कुछ और ही सा अजीब सा ही उसे एहसास होता है विंग को देख करके, जो कि वांगजी को पता नहीं चलता कि उसे क्या हो रहा है। वांगजी का जो लोअर एरिया था, उसका लोअर पार्ट था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रहा था विंग को देख करके और वांगजी की हार्ट बीट भी बढ़ रही थी। वो विंग की पूरी बॉडी को देखता है, विंग के भीगे से हेयर, विंग के वो लिप्स जो कि अभी उसके लिप्स पर वाटर है और उसके लिप्स वो पाउटी लिप्स उसके बने हुए हैं और विंग की बॉडी, विंग की वो स्लिम बॉडी कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। उसकी मिल्की वाइट स्किन अभी कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है और विंग के वेस्ट में वो बंधा हुआ जो उसने राउंड किया हुआ है वो टॉवल भी कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। विंग बहुत ज़्यादा उसे सेक्सी नज़र आता और जो वांगजी की नज़र है वो विंग के चेस्ट पर थी और विंग के वेस्ट पर थी। विंग उसे जब देखता है कि वांगजी कहीं और ही खोया हुआ है तो वो वांगजी के सामने ना एक चुटकी बजाता है, बोलता वांगजी क्या हुआ, जाओ जा कर के मेरे लिए लेकर आओ, मेरा सामान ले आओ ना प्लीज़। तो वांगजी फिर अपने होश में आया, कहता हाँ मैं अभी लाता हूँ, बस अभी लाता हूँ, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें वहीं दे दूँगा, तुम इस तरह बाहर मत आना, हाँ तुम किसी दूसरे के सामने ऐसे मत आना। तो विंग कहता है क्या, तो वांगजी कहता है तुम अंदर जाओ, मैं दे दूँगा। वांगजी ऐसे घबराता हुआ हड़बड़ाता हुआ वो तुरंत अपने रूम की तरफ वो भाग जाता है और वांगजी को देख रहा था कि इसे क्या हुआ। तो विंग अपने उसमें आता है, अपने कैबिन के अंदर जा रहा था तो बगल में उसे उस बॉय का भी कैबिन नज़र आता है। तो बहुत तेज़ी से ना उसके कैबिन पे वो हिट करता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। कहता है कितना दुष्ट है ये, किसी की हेल्प भी नहीं कर सकता बस। और जा करके फिर से शावर ऑन करके अपनी बॉडी में उस शावर का वाटर एंजॉय करने लगता है और वाटर से वो प्ले करने लगता है। यहाँ वांगजी अपने रूम में आता है, अपने हार्ट पे उसने अपना हाथ रखा, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। अपने हैंड को रख करके अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करता है, बोलता है ये क्या हो रहा है वांगजी, मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वांगजी अपने मन में सोच रहा था मैं एक लड़के को देख करके मेरी बॉडी इस तरीके का रिएक्ट क्यों कर रही है, ये कैसी फीलिंग है। वो बहुत ज़्यादा वांगजी सोचता है इस बारे में, क्योंकि वांगजी भी एक बॉय है और दूसरे बॉय की बॉडी को देख करके उसकी बॉडी इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है। वांगजी के मन में बस यही था और अभी तक वांगजी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वांगजी अपने मन में सोचते जा रहा था और विंग के लिए वो अपना ही जो वो खुद बॉडी लिक्विड यूज करता है वही वाला बॉडी लिक्विड और अपना खुद का शैम्पू और विंग के लिए वो अच्छे से क्लोथ निकाल के जो उसे जो पसंद आते हैं वो विंग के लिए लेके वो चला जाता है। फिर उसे याद आता है कि हाँ विंग ने बोला था कि उसका अंडरवियर भी चाहिए, तो विंग की वो अंडरवियर भी लेता है और वो उसके कपड़े लेकर के वो जाता है विंग को जा कर के अंदर बाथरूम में जाता है और विंग का बोलता है विंग तुम किस कैबिन में हो, क्योंकि वहाँ पर 2-3 लड़के थे तो ऐसे कैसे ही किसी का कैबिन भी नॉक करने लगता। तो विंग के लिए आवाज़ लगाता है तो विंग 2 आवाज़ में ही वांगजी की सुनता है, अपने शावर बंद करता है, बोलता है वांगजी मैं यहाँ हूँ।
तब वांग जी विंग के कैबिन के साइड जाता है और जो उसकी जो वॉल थी, उसके कैबिन की वॉल थी, उसमें उसके क्लोथ को वहाँ पर रख देता है और उसके लिए जो अपना ही बॉडी लिक्विड और शैम्पू लेकर आया था। तो वांग जी कहता है, विंग मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बॉडी लिक्विड और शैम्पू कहाँ है, तो मैं तुम्हें अपना ही दे रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो विंग कहता है, नहीं वांग जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस नीचे रख दो। तो वांग जी नीचे साइड से अपना बॉडी लिक्विड और शैम्पू वो विंग को दे देता है। विंग उसका यूज करने के लिए अपना उठा लेता है और वांग जी फिर बाथरूम से बाहर आया और वो विंग का वेट करने लगता है कि विंग शावर लेकर के आ जाए और फिर वो विंग के साथ कॉलेज जाए। जब देखता है कि अब पूरे 10:30 बज चुके थे, कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था, फिर भी वांग जी विंग का वेट कर रहा था, क्योंकि विंग उसके कंट्री से था और विंग न्यू था और वांग जी का वो रूम पार्टनर था। इसीलिए वांग जी ना विंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था।